हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज तक मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एमसीक्यू इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसी वीडियो में है, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार बीएसएससी हो, चाहे बिहार बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तैमूजीन खान। क्या नाम था? तैमूजीन खां नाम था। और ये जो था 1210 से 1212 ईस्वी में एक मंगोल शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते भारत आया था। उस समय जो भारत में राजा था इल्तुतमिश था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? तो उस समय कौन था? इल्तुतमिश न था, तो इसलिए ऑप्शन कौन राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, इल्तुतमिश। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सीढ़ी शहर और सीढ़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीढ़ी का किला का निर्माण, सीढ़ी शहर बोले या सीढ़ी का किला या अलाई दरवाज़ा बोले, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े पर दागने की प्रथा, ये या सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, ये सब का शुरुआत किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? आमिर खुसरो जो था टोटल 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। कितना? 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। और आमिर खुसरो का जो गुरु का नाम था उसका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। आमिर खुसरो का गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, आमिर खुसरो को हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान का तोता। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का तोता, खड़ी बोली का जनक इत्यादि नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो भैया आमिर खुसरो टोटल 8 सुल्तान का कार्यकाल को देखा था, तो ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। नहीं भैया, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार ए बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। पूछ रहा है कि वो कौन सा बुक में हमको इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है तारीख ए हिंद से, ऑप्शन सी है ताज उल मासीर से, ऑप्शन बी है तबाकत ए नासरी से, ऑप्शन डी है तारीख ए मुबारक शाही से। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, तबकात ए नासरी से, जिसका रसकुन किया है सिराज ए नासरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इब्न बतूता के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको जब भी ये मिलान करने वाला आ जाए ना भैया, इस सबसे लड्डू वाला प्रश्न होता है, क्योंकि इसको देखते ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन का अगर जवाब अगर पता रहता है तो कोई भी आदमी आसानी से इसको मिला लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वह मोरक्को का निवासी था। हाँ, वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, तो पहला बात भी हमको सत्य ही दिख रहा है। दूसरा कह रहा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। हाँ, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था। हाँ, उसका किताब का नाम भी रेहला था। मतलब इसका तीनों तो सही दिख रहा है। हाँ, तो ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है कि सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? मार्केट में भाव को नियंत्रण करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए क्या लाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। इन्होंने कहा था चाहे सुई से भी छोटा चाहे सुई से भी बड़ा, हर एक वस्तु का कीमत क्या होगा? समान होगा। तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछे या शरीर से मांस निकालने की प्रथा पूछे, इन सब का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। या घोड़े पर दागने की प्रथा, या सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, या सैनिकों को नगद वेतन देना, ये सब पूछेगा कि ये सब कार्य किसने किया था? तो ये सब कार्य किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप ये सब बात याद रख
सकते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक से क्या याद रख सकते हैं, इसको हम लोग पागल बादशाह, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पागल बादशाह के नाम से जानते हैं, सनकी सुल्तान के नाम से जानते हैं, स्वप्नशील बादशाह भी इसको कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था, तो ये जो था GST गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और गयासुद्दीन तुगलक वही व्यक्ति था जिन्होंने तुगलक वंश का स्थापना किया था। तो चलिए इतना मैंने आपको स्टेप बता भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 7वां नंबर का, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यानी आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को जो बसाया था वो किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर शहर का जो स्थापना किया था FST फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ऐसा दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मण और अपंग से, जो व्यक्ति अपाहिज था, उनसे भी जजिया कर लिया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक नदी और तालाब बनाने वाला भी सुल्तान पूछे कौन था, तो आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक था। और इसी फिरोज शाह तुगलक जो चचेरा भाई था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश का स्थापना किया था, जो सबसे ज़्यादा दिन तक चला था। लगभग कितना वर्ष तक चला था, 94 वर्ष तक चला था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ये तो मैं बता ही दिया है। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है, तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था। देखिए भैया, तुर्कान-ए-चहलगानी को हम लोग पहले जड़ से समझते हैं, ये क्या है। तुर्कान-ए-चहलगानी जो था इसका स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसमें क्या होता था, इसमें 40 अमीर तुर्क सरदार होता था। क्या होता था, 40 अमीर तुर्क सरदार होता था। तो इसका 40 अमीर तुर्क सरदार का एक समूह था। तो इसका स्थापना किसने किया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो इसको समाप्त किया था बलबन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था, बलबन ने समाप्त किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि बलबन ने इसमें जितना भी 40 लोग था सबको मार दिया, सबको क्या किया, मौत के घाट उतार करके गद्दी पर बैठा। इसलिए कहा जाता है इतिहास में बलबन ने लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने दिल्ली सल्तनत में लाशों का सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा, तो आपको बताना है गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और बलबन से थोड़ा एक कथन मैं आपको बता देता हूँ। बलबन का एक कथन है कि मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे नाड़े में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और मेरा तलवार चीख कर कहता है कि मैं इस गरीब का गर्दन उड़ा दूँ। पूछेगा कि ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, तो आपको बताना है कि कौन दिया था, बलबन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो सबसे पहले जानिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बोले या 2.5 दिनों का झोपड़ा बोले और 2.5 दिनों का झोपड़ा बोले, ये सब का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा क्या है, तो बताना है ये एक मस्जिद है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो अलाई दरवाज़ा। क्या नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जब पूछे किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, तोता-ए-हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। मैंने आपको शुरू में ही क्वेश्चन का डिस्कशन में बताया था, आमिर खुसरो को हम लोग तूतिए-ए-हिंद के नाम से जानते हैं। तूतिए-ए-हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता का नाम से जानते हैं। खड़ी बोली का जनक के नाम से जानते हैं। तबला, सितार, ये सब इन्हीं का देन है। तो ये पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था, पटियाली में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सुल्तान ने दीवान-ए-आमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन
डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु का नाम पूछे तो बताना है शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ उपाधि आप याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं पागल बादशाह, या सनकी सुल्तान, या आधा पागल, या स्वप्नशील बादशाह। इतने नाम से हम लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। गंगा के क्षेत्र में दोआब कर में वृद्धि किया था इन्हें इसलिए। लेकिन क्या हुआ था? गंगा के जो दोआब वाला जो क्षेत्र था, गंगा नदी ही पूरा सूख गया था, इसलिए इन्हें असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? जो लाखों का जो दान करता था वो कौन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक करता था, इसलिए ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं इसके बारे में और बताता हूँ। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बार क्या होता है कि ये मेला देखने के लिए जाता है और ये अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। इसको खरीदता है शेख बख्तियार काकी। ये इसको खरीद करके इसको ये तीर तलवार ये सब चलाना सिखाता है, साथ साथ कुरान भी तेज़ी से पढ़ने के लिए सिखाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? कुरान खां। तो इन्होंने सबसे फास्ट में कुरान पढ़ लेता था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? कुरान खां भी इसी का नाम है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश 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 का था। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग था सल्तनत काल में, वो था किसका था? राजस्व का था, ऑप्शन बी में सैन्य का था, प्रशासन कानून का था। तो ये सैन्य का था भैया। किसका था? सैन्य का था। और ये जो था सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज विभाग, इसका जो स्थापना पूछेगा किसने किया था? ये बलबन ने। किसने किया था? बलबन के समय में था। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की थी? मैंने आपको बताया था, चाहे सैनिक का हुलिया रजिस्टर बोले, या घोड़े पर दागने की प्रथा बोले, या अलाई दरवाज़ा बोले, या सीढ़ी का किला बोले, ये सब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सब काम किसने करवाया था? तो ये सब काम करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अभी भी बता के आए हैं, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है ये 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुग़ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुग़ल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे मुग़ल का अर्थ क्या होता है तो आपको बताना बहादुर होता है। मुग़ल का अर्थ क्या होता है? बहादुर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो बहादुर शाह सेकेंड के समय में था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय के समय में था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और ये मिर्ज़ा गालिब कौन था? एक महान शायर था। कौन था? एक विद्वान शायर था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का जो लेखक है वो कौन है? अल बरूनी है। अब क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाता है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब उल हिंद का लेखक था अल बरूनी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल बरूनी जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनबी पूछेगा भारत में कितना बार आक्रमण किया था? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितना? इसका सबसे फेमस जो आक्रमण था वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कौन था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और मोहम्मद गजनबी को भारत में क्या बताया गया है? बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला।
और ऑप्शन सी में देखिए इब्न बतूता, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। इसका किताब का नाम क्या था? रहला। ये कहाँ का निवासी था? अफ्रीका या मोरक्को का निवासी था। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 सर्च कीजिए, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो रुहेलखंड पूछ रहा है किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य बना था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर बादशाह बहादुर गाजी नाम था। तो औरंगजेब जो था वो गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था।